बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 27 सितंबर 2025 हफ्ते का दिन। कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स इस वक्त। एक जानिब तो भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 और ऑपरेशन सिंदूर 3.0 के आगाज की बात कर दी हुई है, और भारतीय मीडिया जो कि पाक भारत टाकरा और पाक भारत जंग और उसके बाद होने वाले सीज फायर से लेकर आज के दिन तक पाकिस्तान के हवाले से फेक न्यूज और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और पाकिस्तान से दहशतगर्दों की इन्फिल्ट्रेशन की खबरें चला रहा है, और एक और प्रीटेक्स्ट और एक और जवाज बनाया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को इस्तेमाल करके। इस सबके अंदर नाज़रीन किराम, इस वक्त भारत में मकबूजा कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है वो पूरी दुनिया के सामने है, और अब लद्दाख में इस वक्त कर्फ्यू नाफिज किया गया है। डेडली प्रोटेस्ट जो हैं वो लद्दाख में शुरू हो चुके हैं, और भारतीय मीडिया कश्मीर से जो रिपोर्टिंग कर रहा है उसके मुताबिक पाकिस्तान लद्दाख में घुस चुका है। ये अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है, और इस वक्त लद्दाख के अंदर हो क्या रहा है ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नाज़रीन इकराम, अल जजीरा जो है उसने एक स्टोरी की है, और अल जजीरा की हेडलाइन ये है कि ब्लडीएस्ट डे, यानी अब तक का सबसे खूंखार दिन, हाउ जेन जी प्रोटेस्ट वेव हिट इंडियाज लद्दाख किलिंग 4। किस तरीके से जो जेन जी है, जो नई जनरेशन है, ये वही जेन जी है जिसने नेपाल, जिसने बांग्लादेश, जिसने श्रीलंका में इनकलाब की बुनियाद रखी। ये वही जेन जी है जिसने एहतजाज किए, और साउथ एशिया के अंदर एक नई वेव जो है प्रोटेस्ट की और हुकूमतों के गिरने की, उसका आगाज हो चुका है। और ये छोटे मोटे इंसिडेंट से चीज बढ़ती है और पूरी की पूरी हुकूमतों का सर ले जाती है। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बताऊं कि इस वक्त ये जो लद्दाख का एरिया है उसमें प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और वहां पर लोग जो हैं वो स्टेटहुड और स्पेशल प्रोटेक्शंस जो हैं इस रीजन के लिए। और ये लद्दाख का एरिया, याद रखिएगा, चाइना के साथ बॉर्डर करता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उस पर भी भारत के आर्मी चीफ ने कुछ अरसा पहले एक स्टेटमेंट दी थी, कुछ हफ्ते पहले बल्कि, कि पाकिस्तान और चाइना का ज्वाइंट थ्रेट है LAC के ऊपर, और LOC ये दोनों लद्दाख का एरिया जो है उसके साथ लगते हैं, यानी चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और पाकिस्तान के साथ LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। और भारत ने अपने सबसे जो सोफिस्टिकेटेड और सबसे एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम है वो भी यहीं पर नाफिज किया हुआ है, तो इस चीज को भी आप समझिएगा। अब नाज़रीन इकराम, यहां पर जो प्रोटेस्ट हुए हैं उनमें चीजें जो है वो बड़ी खराब हो गई हैं। BBC हेडलाइन दे रहा है कि इंडिया इंपोजेस कर्फ्यू इन लद्दाख आफ्टर स्टेटहुड प्रोटेस्ट्स टर्न वायलेंट। इंडिया जो है उसने कर्फ्यू इस वक्त लद्दाख के अंदर, लेह के अंदर जो है वो नाफिज कर दिया है, और वायलेंट जो क्लैशेस हैं, जो वायलेंट प्रोटेस्ट है, जो कि खूनी इस वक्त एहतजाज हो चुका है, उसमें पुलिस और प्रोटेस्टर्स के दरमियान बहुत शदीद तरीन झड़पें जो हैं वो हुई हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट तरीन चीज ये है नाज़रीन इकराम कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि बहुत से लोग जो हैं वो जख्मी भी हुए, और जो बीजेपी है, नरेंद्र मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी, उसके ऑफिस को भी रिसेंटली लद्दाख के अंदर लोगों ने आग भी लगाई। फिर इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है नाज़रीन इकराम कि एक एक्टिविस्ट है सोनम वांगचुक। अब ये सोनम वांगचुक हैं, इन्हें बेसिकली ये इन प्रोटेस्ट्स को लीड कर रहे हैं, और इनके हवाले से भारतीय हुकूमत जो है उसने कहा है कि भाई ये शख्स जो है ना ये बड़ा खतरनाक आदमी है, और इसके हवाले से इसे गिरफ्तार किया गया है इस एहतजाज के पेश नजर। और सोनम वांगचुक जो है बेसिकली इंडियन पुलिस ने इसे अरेस्ट किया है डेडली प्रोटेस्ट के बाद। और इसमें इस वक्त नाज़रीन इकराम ये बताया जा रहा है कि इसे यहां पर डिटेन भी इसीलिए किया गया है क्योंकि ये इन प्रोटेस्ट्स को लीड कर रहा था। अब एक तरफ कर्फ्यू का निफाज, एक तरफ लोगों का मरना, लेकिन लोगों का गम और गुस्सा कि बीजेपी के दफ्तर को आग लगा दी। DW जो कि जर्मन जरीदा है वो कहता है कि इंडिया अरेस्ट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक आफ्टर लद्दाख प्रोटेस्ट, और इसके ऊपर एक्यूजेशन ये है कि इसने वायलेंस जो है उसे इंसाइट किया, और इसने लद्दाख के अंदर होने वाले एहतजाजों से पहले एक तकरीर की। और नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बता दूं कि इसकी एग्जैक्ट रीजन जो है अरेस्ट की वो अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन अब भारत जो है उसने इस सारे मामले को एक ऐसा रंग दिया है जो कि हमेशा से भारत देता आया है। अब जो लद्दाख के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं डॉक्टर SD सिंह जम्वाल, ये DGP हैं लद्दाख के अंदर पुलिस के, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और सोनम वांगचुक का जो अरेस्ट है उसके हवाले से इसने आकर अवाम को कुछ चीजें बताई हैं। इसने कंफर्म किया है कि जी लद्दाख पुलिस ने रिसेंटली एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव PIO को अरेस्ट किया था, यानी पाकिस्तान का एक इंटेलिजेंस का बंदा जो पाकिस्तान के
इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई का एक ऑपरेटिव था और आईएसआई के साथ उसके लिंक्स थे, उस शख्स को रिसेंटली अभी लद्दाख की पुलिस ने गिरफ्तार किया था और अब हमें यह कंफर्म हो चुका है कि वो पीआईओ यानी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव जो एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक है उनके साथ राब्ते में था और वो इनके साथ पाकिस्तान के बिहाफ पे कन्वर्सेशन करता था। ये इंडियन पुलिस का डीजीपी आकर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आकर लद्दाख का जो है वो इंडियन मीडिया को बता रहा है और इस सब के अंदर ये कहता है कि भाई ये पुलिस जो है उसके पास इसका रिकॉर्ड भी है और वांगचुक जो है इसने डॉन का एक इवेंट पाकिस्तान में भी अटेंड किया और इसने बांग्लादेश में विजिट किया और इस वक्त एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इसके ऊपर, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सोनम वांगचुक नामी इस एक्टिविस्ट के ऊपर। ऑल ऑफ दिस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन अलोंग विद सस्पिशियस फॉरेन फंडिंग। अब वो ये कह रहा है कि भाई हम इस सबको अंडर इन्वेस्टिगेशन ला चुके हैं और इसमें सस्पिशियस फॉरेन फंडिंग भी है कि इसके पीछे पाकिस्तान है। यानी अब इनका यह कहना है कि पाकिस्तान चाइना के साथ इस बॉर्डर रीजन के अंदर घुस चुका है और पाकिस्तान यहां पर वायलेंट प्रोटेस्ट करवा रहा है और यहां पर जो एक्टिविस्ट जैसे लद्दाख की अवाम, अब ये देखें इससे भी लद्दाख की जो जनरेशन जी है ना वो और तपेगी। उसकी वजह यह है कि भाई वो अपने मुतालबात के लिए एक एहतजाज कर रहे हैं और ये प्रोटेस्टर्स जो हैं उन्होंने पीसफुल तरीके से इनिशियली एहतजाज किया, फिर पुलिस की वायलेंस हुई, बंदे मरे, उसके बाद एहतजाज जो है वो भी शिद्दत इख्तियार कर गया और फिर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने कर्फ्यू का निफाज कर दिया क्योंकि उन्हें अंदाजा हो चुका था कि गल बद गई है और बात जो है वो बहुत आगे निकल जानी है। अब इस सिचुएशन को आप समझें, भारतीय मीडिया इस वक्त लगातार मुकम्मल तौर पे सोनम वांगचुक जो है, जो कि वहां की जनरेशन जी जो है, नई जनरेशन जो है उसके लिए एक इंस्पिरेशन है, वो उसकी बात सुनते हैं, उसे पाकिस्तान के साथ लिंक करके उसे गद्दार और उसे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ राब्ते में शख्स साबित करने की जो कोशिश है ये मजीद चीजों को खराब करेगी। क्योंकि नॉर्मली नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की एक प्लेबुक है, उनके अपने एसओपीज हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ही है कि हर मामले के अंदर पाकिस्तान को, पाकिस्तान फैक्टर पाकिस्तान के साथ जोड़ दो और इस वक्त भी इन्होंने इस पूरे इशू को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए इसे पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश की है और इसमें यह स्टेटमेंट बाज़ाब्ता तौर पर दी गई है कि पाकिस्तान की आईएसआई जो है, टैक्टिकल ट्रिब्यून के मुताबिक जो डीजीपी एसडी जम्बाल है उसने यह स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो सिविल वॉर लाइक सिचुएशन जो लद्दाख में है उसकी जिम्मेदार है, उसके पीछे है। यानी ये सारा जो आर्किटेक्ट है ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। अलबत्ता देखें ये एक वहां की इंडिजिनस अगर कोई चीज हो रही है, वहां के लोग एहतजाज कर रहे हैं, हर चीज को पाकिस्तान के खाते में डाल के अपने ही लोगों को आप मुल्क का गद्दार और पाकिस्तान का एजेंट साबित कर रहे हैं, ये आग का खेल है, ये नफरत की सियासत है, ये हेट जो है इसका जो बीज आप बोएंगे ये फिर आपको ही काटना पड़ेगा ये फसल। फिर इस सब के हवाले से इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि जी पाकिस्तान मिलिट्री इज राइट नाउ ऑन हाई अलर्ट, यानी पाकिस्तान की आर्मी जो है वो एलओसी के ऊपर मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे है और लद्दाख का एरिया वैसे ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया है। उसकी वजह यह है नाज़रीन इकराम के लद्दाख का जो एरिया है इसकी सेंसिटिविटी का आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं कि यहां से चाइना और पाकिस्तान दोनों जो हैं वो इंडिया को रगड़ा लगा सकते हैं। और यहां पर जो पहले मामला हुआ आपको याद होगा, इससे पहले जो चाइना के साथ एलएसी के ऊपर एक झड़प गुलवान और ये सारी मामलात और चाइना ने एरियाज भी कंट्रोल में ले लिए, तो भारत जो है वो इस एरिया को लेके ऑलरेडी बड़ा सेंसिटिव है और अब यहाँ की आवाम जो है उसने बीजेपी के दफ्तर को आग लगाई है। तो आप यहाँ से अंदाजा करें कि लोग जो हैं वो इस वक्त कितने गुस्से में हैं, कितने तपे हुए हैं, कितने फ्यूरियस हैं। और इस वक्त इंडियन मीडिया लगातार इस सारे मामले के अंदर ब्लेम कर रहा है पाकिस्तान को, बट व्हाट द रियलिटी इज ये सबको पता है कि भाई ये इस तरह की चीज़ों को कॉन्ट्रोवर्शियल बनाने के लिए पाकिस्तान फैक्टर को बीच में ले आते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।